क्या सच में संभव है सोचकर अमीर बनना? अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी सबसे पहली आदत और उनकी सबसे पहली हैबिट होती थी कि वो किताबें पढ़ते थे। वो चाहे वॉरेन बफेट हुए या हुए एलोन मस्क, उन सभी की आदतों में से एक आदत थी किताबें पढ़ने की। और इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन हिल हैं। और इस पुस्तक को 1937 में लिखी गई, जिसकी कम से कम 6 करोड़ से ज़्यादा प्रतिलिपि बेची जा चुकी है। तो क्या है थिंक ग्रो एंड रिच, यानी कि सोच कर अमीर कैसे बन सकता है व्यक्ति? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस किताब में सबसे पहली बात बताई गई है डिज़ायर, यानी कि इच्छा। प्रकृति का नियम है कि जब भी आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, यानी कि आप अगर किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो वह आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। लगातार आपके सोचने के बाद वह चीज़ उस तक पहुंचाने का रास्ता बना लेती है। और इस बुक में जो दूसरी बात कही उसका नाम है फेट, यानी कि आस्था। प्रकृति में वो हर चीज़ होती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास वह घटित करवाता है। हमारा विश्वास हमारे आसपास पॉजिटिव ख्याल पैदा करता है और फिर सब पहले जैसा अच्छा होने लगता है। और तीसरी बात कही गई है कि स्टेप ऑटो सजेशन, यानी कि जब हमारा दिमाग खाली रहता है तब हमारे दिमाग में फालतू ख्याल आते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को हमेशा अच्छे विचारों में डालते रहना चाहिए। इसके लिए हमें सेल्फ सजेशन का गुण सीखना होगा, जिससे हमारे दिमाग में ना आने वाले विचारों को हम खुद चुन सकें। इनके साथ ही अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार आने दें। आपको इनमें सफलता प्राप्त करने के लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। और इस बुक में चौथी बात ये कही गई है कि फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड के पास कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं थी, पर वह ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज रखते थे। फोर्ड का मानना था कि आपके सारे विषयों की अच्छी नॉलेज ना होने के कारण भी आप किसी एक विषय में अगर अच्छे हो तो वह आपकी सबसे अच्छी नॉलेज हो सकती है। और शायद वो एक ही फील्ड आपकी लाइफ चेंज कर दे कि आप किसी एक फील्ड में झंडे गाड़ने की कोशिश करें। इस किताब में अगली बात कही गई है इमेजिनेशन के बारे में। वैसे तो इस इमेजिनेशन के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है, वो भी कोको कोला के ऊपर। अगर इस वीडियो में मैं कहानी बताने लगूँ तो यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो सभी पॉइंट्स है अगर उनको बड़े वीडियो में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बता दें कि वीडियो आपको चाहिए। अगर मैं हर पॉइंट को बड़ा करके बताऊँ तो लगभग वीडियो की लेंथ 40 से 50 मिनट की हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, हम वीडियो बना सकते हैं। तो यार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसमें 5वें पॉइंट की बात कही गई है इमेजिनेशन के बारे में, जिसकी एक अलग ही कहानी है। और छठी है ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग, यानी कि आपके लिए एक नियोजन प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं होता है जब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि लाइफ में आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ते हैं जो आपके लाइफ में प्लानिंग करने में मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो लोग भी आपसे मदद लेंगे, यानी कि लोगों को आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा दिखाना पड़ेगा। मान लो आपका एक ग्रुप है, यानी आप उसमें लगातार आप काम कर रहे हैं यानी बातें कर रहे हैं, तो आपको उन बातों के बदले में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनको सिखानी पड़ेगी या उनको देनी पड़ेगी जिनसे उनका फ़ायदा हो। यानी कि आपको हर चीज़ के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी सोचना पड़ेगा। और इस किताब में अगली बात कही गई है डिसीज़न के बारे में, यानी कि आपका निर्णय। आपको पता है फोर्ड नाम की कार आती है और किसी ज़माने में उस कार को सबसे बदसूरत कार माना जाता था। हेनरी फोर्ड, उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इनको इस कार को बदलने की सलाह दी और उस कार को बदलने की सलाह यकीनन सच हुई। और उस कार को आज लाखों लोग, करोड़ों लोग पसंद करते हैं, यानी अपनी ड्रीम कार मानते हैं। तो समझ सकते हो किसी भी व्यक्ति का डिसीजन, भले वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, वो व्यक्ति अगर डिसीजन दे रहा हो तो आप उस डिसीजन को सुने। और हेनरी फोर्ड की आदत थी, वो किसी की भी अगर बात सुनते थे तो उस बात को थोड़ा बहुत तो सुन लेते थे और उस बात को करने की कोशिश करते थे। और अगर शायद उस बात को वो नहीं मानते तो शायद अपनी फोर्ड कार को आज यहाँ तक नहीं ले पाते। और इस किताब में अगली बात कही गई पर्सिस्टेंस की, यानी कि बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहिए। आखिर कहीं ना कहीं से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, यानी कि कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं जाकर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। खुद पर इतना यकीन रखें कि आपको एक दिन वो चीज़ आपको मिल जाए, यानी कि आपका विश्वास आपके ऊपर 101% होना चाहिए। यानी कि खुद को मोटिवेट रखने का हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहें। और भले ही आप कोई भी चीज़ धीरे धीरे पाते रहें, छोटी छोटी अचीवमेंट, छोटी छोटी फीडबैक आपको मिलती रहती है। यानी अपने आप को आप आगे बढ़ते नहीं देख सकते ना, तो आपको एक कहानी सुननी चाहिए चाइनीज़ बेम्बू की। चाइनीज़ बेम्बू 5 साल में बड़ा होता है, आपको पता है, लेकिन 5 साल पहले उसमें कोई हलचल नहीं होती। अगर आप उसमें बीच में पानी डालना भी बंद कर दें तो वो बांस का पौधा मर जाएगा। लेकिन वही पौधा, यानी वही बांस का पेड़ 5 साल बाद 90 दिन में 100 फीट से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। फिर इस किताब में अगली बात कही गई है मास्टर माइंड की, यानी पावर ऑफ मास्टर माइंड।
एक कहावत है कि नॉलेज इज़ पावर, मगर इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है तब जब इसे आप सही जगह यूज़ करें। और वैसे भी लोगों की फालतू बातों में नहीं, आपको मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप में जुड़ना चाहिए जहाँ पर सिर्फ अच्छी बात हो, प्रॉफिट की बात हो, जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सके ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका होता है, जहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, जहाँ से आपको करने की लगन मिलती है। यानी कि आपको फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रखना चाहिए। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ मास्टरमाइंड। क्योंकि हर जगह फ़ायदा देखना ही एक अमीर व्यक्ति की सच्ची निशानी और एक सही निशानी होती है। और इस किताब में अगली बात कही गई है द ब्रेन के बारे में। इंसानी दिमागी दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत हमारी सफलता के लिए एक बड़ा हाथ होती है। जो भी इस तरीके को समझ जाता है ना, वो हमेशा आगे निकल जाता है। और शायद ही आप जानते होंगे कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती है। इससे भी मज़ेदार बात तो ये है कि सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर यानी हिसाब से अरेंज होती है। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशन और मेंटल स्टाइल के लिए हमारा भी ब्रेन जिम्मेदार होता है। इसलिए अपने ब्रेन को सही जगह यूज़ करें, अपने दिमाग को खाली ना रखें। यानी कि आप जब खाली जगह पर बैठे रहें तो हमेशा ये ट्राई करें कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं या किसी व्यक्ति या के सर्कल में जाकर बैठ जाए जहाँ पर आपको नॉलेज मिलती हो। यानी कि ये किताब आपको टोटल मिलाकर नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि आपको जहाँ पर भी ज्ञान मिले वहाँ जाकर बैठ जाइए। वैसे तो इस किताब में और भी पॉइंट है, लेकिन यार ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बनेगा और लगभग 40 से 45 मिनट का वो वीडियो रहेगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।